फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव दोस्तों। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट। दोस्तों ऐसी घड़ी किसको पसंद है। हमारी छोटी वाली बहन है ना, बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, जिद्दी है, जिद्दी है। देखिए उसकी चीज़ दिखा रही हूँ। 1 2 3 मतलब 3 घड़ी है उसके पास। अगर अभी कहीं बाहर जाने लगती हूँ मैं, मुझे प्रतापगढ़ में, मतलब मैं आती जाती रहती हूँ अपने शहर प्रतापगढ़ में, तो मुझे काम होता है ना, तो मैं अगर उसे मांगूंगी कि मुझे बहन एक घड़ी दे दे पहन के जाने के लिए, तो क्या बोलेगी मेरे पास नहीं है। और 3 घड़ी यहाँ पर पड़ी है। जब वो नहीं रहती है ना, तो मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जब वो रहती है तो मुझे ज़रूरत भी पड़ती है कि मैं बाहर निकलूँ। और कभी कभी सोचती हूँ कि उसकी 1-2 घड़ी गायब कर दूँ, पर वो आएगी नहीं तो बहुत डांटेगी। और मुझसे छोटी है लेकिन डर उससे काफ़ी लगता है। और दोस्तों आपको पता है 2-3 दिन पहले ना मुझे बुखार हुआ था, तो मैं घर पे अकेली थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जीवन में अगर कभी भी दुख आए ना, तो जब आप अकेले होते हो तो सिर्फ एक चीज़, एक बात याद आती है। या तो मेरा औलाद होता मेरे पास तो मेरा सेवा करता, या तो मेरी माँ होती। तो इन दोनों की अपने दुख की घड़ी में ज़रूर याद आती है। और मैं अपने जीवन में इतना सब कुछ करके भी अपने हस्बैंड की पत्नी नहीं बन पाई। पत्नी तो बनी थी। देखिए कहते नहीं कि एक पति पत्नी का घर बिगाड़ने में सबसे अगर अहम भूमिका किसी का होता है ना, तो मुझे लगता है वो सासू मॉम का होता है। क्योंकि उनको लगता है कि मेरे हिसाब से हर एक चीज़ें हों जो आज के समय में मुश्किल है। आप अपनी घर की बहू को अधिकार नहीं देना चाहती हो। पता है मेरे साथ क्या होता था, मुझे किचन में नहीं जाने दिया जाता था। घर में मैं अपनी सासू माँ के कमरे में नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं, मतलब जाने ही नहीं दिया जाता था। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ दोस्तों। जिस दिन मैं उन सब चीज़ों को अपने दिमाग पे सोच लेती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की होना ही सबसे गलत चीज़ होती है। पर मैं जब अकेले होती हूँ, मैं भगवान का नाम लेती हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये जीवन किसी के लिए नहीं बना है। सिर्फ आप दुनिया में आए हो, भगवान का जप करो। भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जब हम दुख में होते हैं तब हमको भगवान की याद आती है, तो माँ की याद आती है। तो सुख में भी हम भगवान को ही याद करें, ना कि सिर्फ अपने काम के लिए। बहुत लोग होते हैं जब उनके पास दुख आता है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान। जब जिस दिन से दुख उनका बाहर निकल गया, दुख दूर हो गया, भगवान भी दूर चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को हमेशा याद करिए। भगवान जी सबका दुख काट देते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों के जीवन में जो भी कष्ट होगा वो भगवान जी ज़रूर काट देंगे। मैं अपने महादेव पर और श्री कृष्ण पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ कि मेरे महादेव मेरे जीवन की हर एक नैया को पार लगाएंगे। और आप लोग का क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक भगवान ही है जो अपने दिल की बातें उनसे कह देते हैं, और वो पलट कर हमको जवाब नहीं देते हैं। और जब जवाब देते हैं तो इतने प्यार से जवाब देते हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी सुधर जाती है। तो अगर दोस्त बनाना है तो हमारे महादेव जैसे बनाइए, मेरे प्रभु श्री कृष्ण जैसे बनाइए, लड्डू गोपाल जैसे बनाइए। क्योंकि मुझे लगता है जब से मैं टूट गई हूँ, जब से मैं अपने रिश्ते से बहुत अकेला महसूस करती हूँ, तब मुझे भगवान जी बहुत याद आ रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं अपना खुद का घर लूँगी और उसमें अपने भोलेनाथ का एक मंदिर बनाऊँगी और श्री कृष्ण जी भी रहेंगे। मैं उस मंदिर को एकदम स्वर्ग जैसे बनाना पसंद करूँगी।
बस आप लोगों का असीम कृपया रहेगी तो ज़रूर इन सब चीज़ों में कामयाब हो जाऊंगी। और सपोर्ट और सहयोग करते जाइए, अपनी छोटी बहन को आगे बढ़ाते जाइए ताकि मेरा खुद का घर हो और मेरी खुद की मंदिर हो। मुझे मंदिर में पूजा करना बहुत पसंद है। मैं दिल्ली में तरस गई थी मंदिर जाने के लिए, मुझे मंदिर नहीं ले जाया जाता था। और क्या आपसे बताएं। हमारी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। राधे राधे।